अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद शफ़ी। पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि आपने डिमांड सप्लाई को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यार चीज़ों की डिमांड सप्लाई किस तरीके से प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है। फिर आपने उसकी अगली वीडियो में ये भी बताया कि हम हालात हाज़रा पे आसपास की सराउंडिंग्स पे न्यूज़ पे नज़र रखें। जैसे प्राइस ऑयल वॉर शुरू हो गई किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में, वॉर शुरू हो गई तो वो ऑयल प्राइसेस को अफेक्ट करती है। फिर इसी तरीके से आपने बताया कहीं लोकल्स का टैक्स वगैरह हो गया, फसलें तबाह हो गई तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस बढ़ गई एक्सेट्रा। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में ना, इंफॉर्मेशन रखने में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। आपको किसी की न्यूज़ का वेट नहीं करना, फ़ौरन आपको बैंकिंग स्टॉक्स बाय कर लेने चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंकों की इनकम बढ़ेगी। जब बैंकों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी, आप बैंकिंग स्टॉक्स बाय करें। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएं, बेटा इंटरेस्ट रेट्स जब गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैंकिंग सेक्टर से दूर हो जाना है, क्योंकि उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही, ये चीज़ें आप किसी के बताने पे करेंगे और ख़ुद रिसर्च करके करेंगे ना, उनमें मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और साथ ही साथ आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, वाइस वर्सा ज़रा उधर देखिएगा, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े ना तो आपको बैंकिंग स्टॉक में तो एंट्री लेनी चाहिए। सही है, लेकिन हाईली लेवरेज कंपनीज हम उन कंपनीज़ को कहते हैं जो बेसिकली ज़्यादातर कर्ज़ों पे रिलाई कर रही होती हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए कर्जे लिए हुए होते हैं। उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ उनके लिए एक बैड साइन है। इसीलिए आप अगेन एक अगर हिस्ट्री देखें, रिसर्च उठा के देखिएगा, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं ना, बैंकिंग स्टॉक्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो अदर लेवरेज कंपनीज होती हैं ना, उनकी शेयर प्राइसेस गिरती हैं। ठीक है, सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो बैंकों को तो नुकसान होगा, लेकिन उन कंपनीज़ को क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट्स के अलावा आपने करेंसी रेट्स पे भी नज़र रखनी। ठीक है, आपने करेंसी रेट्स पे भी नज़र रखनी। सही, जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि यार हमारी करेंसी बड़ी डेप्रीशिएट हो गई। अब हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी मींस डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन आप देखें, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती है ना, जो अपना माल एक्सपोर्ट कर रही होती है, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है, तो उनकी शेयर प्राइसेज है ना इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ती है। सर, ये कैसे हो सकता है कि करेंसी डेप्रीशिएट हुई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई? ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि करेंसी डेप्रीशिएट हुई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट कंपनीज को फ़ायदा हुआ, उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ गई। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लीजिएगा। लेट्स सपोज $1 जो है ना वो 100 रुपये का है। $1 100 रुपये का है। एक फॉरेनर आया आपके पास, ठीक है, या कोई फॉरेन कंपनी आई, $1 लेके आपके मुल्क में, डॉलर रेट 100 रुपये। जब वो $1 आपके मुल्क में लेके आते हैं तो उसको कितने रुपये मिलते हैं बेटा? 100 रुपये मिलते हैं। लेट्स सपोज उसने ख़रीदने हैं टावल्स, बाहर से आया टावल्स ख़रीदने हैं। ठीक है, हमारे यहाँ टावल्स आपको पता है अच्छे बनते हैं। उसने टावल्स की प्राइसेस मालूम की ना, तो टावल की प्राइसेस थी 20 रुपये। बताओ, वो $1 लेके आएगा, उसको $1 लेके आएगा तो आपके मुल्क में 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये में जब वो टावल्स लेने जाएगा, 20 रुपये का एक टावल है, 5 टावल्स मिलेंगे। करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, $1 हो गया 160 रुपये का। तो बेटा फॉरेन कंपनीज़ का सोचो, वो अब भी मुल्क में $1 लेके आ रहे हैं, लेकिन जब $1 लेके आ रहे हैं तो अब उनको 100 रुपये नहीं मिल रहे, 160 रुपये मिल रहे हैं। $1 लेके आ रहे हैं तो उनको 100 रुपये, तो $1 ही लेके आ रहे हैं, उनको 160 रुपये मिल रहे हैं। अब वो टावल्स खरीदने जा रहे हैं, 20 रुपये का एक टावल है, 20 रुपये का, तो उनको 5 टावल्स नहीं, उनको 8 टावल्स मिल रहे हैं। तो फर्स्टली ही वॉज ब्रिंगिंग $1, ही वॉज गेटिंग 5 टावल्स। अब अगर $1 उसके हाथ में और अब उसको मिल रहे हैं मिसाल के तौर पे 8 टावल्स, क्या वो आपके पास ज़्यादा, मतलब आप उसके लिए अट्रैक्टिव हो गए ना, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, अपने आसपास के लोगों को रेकमेंड करेगा, तो लोग आपको ऑर्डर्स देंगे और ये चीज़ आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी। तो करेंसी जब भी डेप्रीशिएट हो, एक्सपोर्ट कंपनीज़ के आपने शेयर्स लेने, उनको हमेशा इस चीज़ से फ़ायदा होता है। ठीक है, हो सकता है आपके पास मज़ीद भी कोई इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें, लेकिन ये मैं अगेन शॉर्ट वीडियोस में बुनियादी फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, होप आपको ये लर्निंग एक सीखने का मौका मिल रहा होगा इन तमाम चीज़ों से। डू सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।